दवाएं जो हम लेते हैं ये सोचकर कि हमारी सेहत ठीक होगी, अपने बच्चों को देते हैं ये सोचकर कि बच्चा स्वस्थ होगा, पर वही दवाएं जब मौत का कारण बनने लगे तो सवाल खड़े होंगे। नमस्कार, कड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रुचि, और आज बात बाल स्वास्थ्य की, मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले ताज़ा अपडेट आपको बता दें। ताज़ा अपडेट ये है कि पहली बार इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है, यानी अब ये मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, कानून का शिकंजा भी कसना शुरू हो चुका है। बच्चों को जहरीला कफ देने वाला डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हुई। मामले में ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27 से बीएनएस की धारा 105 और 276 के तहत केस दर्ज किया गया है। छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिख कर दी। अब एक बार पूरा मामला समझते हैं। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से देश भर में बच्चों की मौत हुई। अकेले मध्य प्रदेश में सिरप पीने से 11 बच्चों की जान चली गई। पीड़ित परिवारों के अनुसार बच्चों को सर्दी, जुकाम और बुखार हो रहा था। वो बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने दवाई के साथ कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने का सुझाव दिया। इसके कुछ दिन बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी और फिर ज्यादा खराब होने लगी। उनकी टॉयलेट में बीमारी के लक्षण दिखने लगे। बच्चे किडनी इन्फेक्शन का शिकार हो गए और आखिरकार उनकी जान चली गई। सिरप की जांच रिपोर्ट में कई खुलासे भी हुए हैं। घटना के बाद तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल विभाग ने जांच में श्रीसन फार्मास्यूटिकल में बन रहे कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के मिलावटी होने की पुष्टि की। यह वही कंपनी है जहां यह कफ सिरप तैयार होता है। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के बैच SR13 को मिलावटी घोषित किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में 48% डाइथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, जो जहरीला रसायन है और सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है। इस घटना के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि किसी भी दवा की क्वालिटी को लेकर जरा से भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्रालय का जोर इस बात पर है कि बाजार में बिकने वाली सभी खांसी की दवाएं और बच्चों को दी जाने वाली सारी सिरप सुरक्षित हों और DEG जैसे हानिकारक रसायनों से मुक्त हों। सवाल जांच पर भी खड़े हुए। परिवार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब पहले 6 मौतें हुई तभी एक्शन ले लेना चाहिए था। लोगों का कहना है कि जब 6 बच्चों की मौत हुई तभी एक्शन होता तो मौतों का आंकड़ा ना बढ़ता। बच्चों की मौत मामले को लेकर अब सियासत भी जारी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उनका यह बयान मुख्यमंत्री की तरफ से पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने के बाद आया। हालांकि सरकार ने दोषियों को सख्त सजा देने का भरोसा भी दिया है। अब छिंदवाड़ा में परिजनों को न्याय का इंतजार है। अपने बच्चों को खो देने की कमी अब कोई बयान या कोई मुआवजा पूरी नहीं कर सकता, पर न्याय से तसल्ली जरूर मिल सकती है। दवाओं से होने वाली मौतों का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जरूरत है इस मामले की गहराई से जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से ऐसे मामले सामने न आए और लोगों का सेहत प्रबंधन से भरोसा ना उठे।